हेलो दोस्तों, नमस्कार। भोजपुरी कल्चर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आपको भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई सारी जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि भोजपुरी फिल्म के फर्स्ट लुक, टीजर, ट्रेलर या फिल्म की रिलीज के बारे में, भोजपुरी एक्टर या एक्ट्रेस के बारे में जानकारी इत्यादि। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो तुरंत मिल सके। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भोजपुरी फिल्म ननद के बारे में। जी हां, काजल राघवानी और गौरव झा की पारिवारिक भोजपुरी फिल्म ननद का शानदार ट्रेलर आउट हो गया है। ननद एक पारिवारिक भोजपुरी फिल्म का नाम है जिसका ट्रेलर हाल ही में यूट्यूब पर रिलीज किया गया है। इस फिल्म में मुख्य कलाकार के रूप में काजल राघवानी और गौरव झा नजर आ रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर बहुत ही अच्छा है। यह एक ऐसी फिल्म है जिसको आप पूरे परिवार सहित बैठ के देख सकते हैं। इस फिल्म में काजल राघवानी, गौरव झा के अलावा देव सिंह, संजय पांडे, रिंकू घोष ने एक्टिंग किया हुआ है। सभी ने जबरदस्त एक्टिंग किया हुआ है, खासकर भोजपुरी के पंकज त्रिपाठी यानी कि देव सिंह ने इस फिल्म में लाजवाब एक्टिंग की है, इसलिए आप सभी इस फिल्म को जरूर देखिएगा। फिल्म में बहुत सारे मार्मिक दृश्य भी हैं जो आपको रोने पर मजबूर कर देंगे। इस फिल्म की कहानी भाभी और उसकी ननद पर आधारित है, जो कि सभी दर्शकों को पसंद आने वाली है। आज हम इसी फिल्म के बारे में आप सभी को सारी जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे ननद भोजपुरी फिल्म के ट्रेलर की। इस फिल्म का ट्रेलर इंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर 7 मार्च को रिलीज किया गया है। फिल्म का ट्रेलर 4 मिनट 52 सेकेंड का है और ट्रेलर देखने के बाद आपको इस फिल्म की कहानी का पूरा अंदाजा मिल जाता है। ट्रेलर को लगभग 12 घंटे में लगभग 3 लाख से ज़्यादा व्यूज मिल चुके हैं। आप सभी इंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर जाकर के इस फिल्म के ट्रेलर को देख पाएंगे। इसके बाद बात करें इस फिल्म के रिलीज डेट की, तो अभी इस फिल्म की रिलीज डेट घोषित नहीं हुई है। रिलीज डेट जैसे ही आएगी हम आपको जानकारी देंगे। इस फिल्म के स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म के स्टार कास्ट में गौरव झा, काजल राघवानी, रिंकू घोष, देव सिंह, संजय पांडे, प्रेम दुबे, मनोज टाइगर, रितु पांडे, रिंकू भारती और अन्य कलाकारों ने काम किया है। ननद भोजपुरी फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बारे में बात करें तो फिल्म के जो निर्माता हैं वो हैं प्रदीप सिंह, प्रतीक सिंह, निर्देशक हैं अजय कुमार झा, लेखक हैं एस.के. चौहान, संगीत दिया है ओम झा ने, गीतकार हैं प्यारेलाल यादव, कवि राकेश निराला और शानदार जी, छायांकन है मनोज कुमार सिंह का, संकलन है गुरजन सिंह का, जो कोरियोग्राफर यानी कि नृत्य संभाल रहे हैं वो हैं कानू मुखर्जी जी, मारधाड़ है अशोक यादव का, कला रणधीर दास का, कॉस्ट्यूम है विद्या विष्णु का। इसके अलावा इस फिल्म के गानों के बारे में बात करें तो जो ट्रेलर में गाने दिखाए गए हैं वो गाने काफ़ी अच्छा हैं। जैसे कि पहले नंबर का गाना है रुसल सब छूट जाई, दूसरे नंबर का गाना है शुरुआत होखा था और तीसरे नंबर का गाना है तोहरे में पूरा दुनिया। फिर चौथे नंबर का गाना है रंग बरसे कमाल होई जाला। अब इस ननद भोजपुरी फिल्म की कहानी के बारे में बात करेंगे तो इस फिल्म की कहानी पूरी तरीके से पारिवारिक है। फिल्म में 3 भाई संजय पांडे, प्रेम दुबे और देव सिंह होते हैं। तीनों की इकलौती बहन रहती हैं काजल राघवानी। देव सिंह तीनों भाइयों में सबसे छोटे रहते हैं और उनसे छोटी रहती हैं काजल राघवानी। देव सिंह की पत्नी रहती हैं रिंकू घोष, जो कि बहुत ही सुंदर और सुशील भाभी का किरदार निभा रही हैं इस फिल्म में। काजल राघवानी और रिंकू घोष यानी कि ननद और छोटी भाभी बहुत अच्छी खासी बनती है और छोटी भाभी काजल का बहुत ख्याल भी रखती हैं। दोनों बड़े भाई नौकरी करते हैं जबकि देव सिंह किसानी का काम करते हैं। तीनों भाइयों की चाहत यही रहती है कि उनकी बहन यानी कि काजल राघवानी की शादी किसी अच्छे घर में हो जाए, बड़े घर में हो जाए। और इसी समय गौरव झा, जो कि एक अमीर बाप के बेटे होते हैं, अमीर बाप वो मनोज टाइगर होते हैं, उनकी मुलाकात काजल से होती है और गौरव को काजल से प्यार हो जाता है। फिर गौरव अपने पिताजी यानी कि मनोज टाइगर से कहते हैं कि वो काजल के घर जाएं और उनसे शादी की बात करें। मनोज टाइगर काजल के घर जाते हैं और उनके जो बड़े भाई हैं संजय पांडे, उनसे बात करते हैं शादी की। फिर ये लोग शादी अपना तय करके आ जाते हैं। जब संजय पांडे और दोनों भाई जो बाकी हैं वो जब शादी का खर्चा लगाते हैं तो करीब 15 लाख रुपए खर्चे आने वाले होते हैं। तो दोनों भाई कहते हैं कि हम लोन ले लेंगे, लेकिन क्या था कि इन तीनों भाइयों के जो पिताजी हैं वो नहीं रहते हैं। उन्होंने लेकिन एक एफडी कराई होती है जो कि अब 15 लाख रुपए हो चुकी होती है, वही एफडी मिलती है इन सबको। तो दोनों भाई जो बड़े हैं वो ये कहते हैं कि हम लोग तो नौकरी करते हैं और जबकि देव सिंह किसानी करते हैं, तो उनको वो 15 लाख रुपए दे देते हैं और बोलते हैं तुम रखो, हम लोग अपना परिवार चला लेंगे, इससे तुम अपना परिवार चलाना। लेकिन
अब बात आ जाती है 15 लाख की, जो शादी में खर्च होंगे। अब होती है ये बात कि ये 15 लाख आएंगे कहाँ से। तो जो बड़ी भाभियाँ होती हैं वो अपने पतियों के कान भर देती हैं कि 15 लाख रुपए तुम लोग लोन मत लेना, तुम वो जो छोटे देवर हैं उनसे बोलो कि 15 लाख रुपए दें। तो परिस्थिति ऐसी बनती है कि देव सिंह को वो 15 लाख रुपए दे करके काजल की शादी करवानी पड़ती है। काजल की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है, काजल अपने घर चली जाती हैं। लेकिन इसके बाद जो मेन घटना होती है ये कि किसानी करते समय ऐसी दुर्घटना हो जाती है देव सिंह के साथ कि उनके हाथ में इतना ज़बरदस्त चोट लग जाता है कि उनके हाथ को सही कराने के लिए, इलाज कराने के लिए 5 लाख की ज़रूरत पड़ती है। फिर 5 लाख की रुपयों की डिमांड वो देव सिंह की जो पत्नी होती है रिंकू घोष, वो अपने दोनों बड़े लोगों से कहती हैं, मतलब देव सिंह के बड़े भाइयों से कहती हैं कि 5 लाख रुपए दे दो हमें इलाज कराने। लेकिन उनकी पत्नी फिर उनका कान भर देती हैं और वो 5 लाख रुपए नहीं देते, जिसकी वजह से उनके हाथ में जहर फैल जाता है और फिर उनके हाथ को काटना पड़ता है देव सिंह का। तो देव सिंह का अब हाथ कट जाता है तो फिर देव सिंह काम कैसे करेंगे, उनका परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, इस चीज़ की चिंता रिंकू घोष और देव सिंह को होती रहती है। लेकिन देव सिंह अपने दोनों बड़े भाइयों पर बहुत विश्वास करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये अब तक नहीं देखा था कि मेरे भाई मेरी सहायता नहीं करते। उनको लगता है मेरे भाई मेरी सहायता हमेशा करेंगे और वो काफ़ी खुश भी रहते हैं कि मेरे भाई सहायता करेंगे। लेकिन फिर से वो बड़ी भाभियाँ उनकी कान भरती हैं अपने पतियों का, ये कहती हैं कि बंटवारा कर लें, हम इनका देखभाल नहीं कर पाएंगे। तो संजय पांडे आते हैं और कहते हैं कि हम बंटवारा करेंगे। जब बंटवारा होने वाला होता है उसी समय काजल राघवानी और आती हैं, कहती हैं कि बंटवारा 3 हिस्से में नहीं बल्कि 4 हिस्से में होगा, क्योंकि उनको भी अपना हिस्सा चाहिए। शायद काजल राघवानी ने हिस्सा इस वजह से मांगा कि वो अपना हिस्सा देव सिंह को दे पाएँ। लेकिन किस लिए मांगा, कैसे मांगा, बंटवारा होगा नहीं होगा, फिल्म में आगे क्या होगा, ये सब जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखना पड़ेगा। तो जब भी फिल्म या रिलीज हो तो इस फिल्म को जरूर देखिए, क्योंकि यह पारिवारिक फिल्म है, अच्छी फिल्म है। तो ऐसी फिल्में टीवी पर बहुत जल्दी रिलीज हो जाती हैं, तो हो सकता है अगले 1-2 महीने में ये फिल्म टीवी पर आ जाए। तो जब भी ये फिल्म आए तो फिल्म को जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी फिल्म है काजल राघवानी और गौरव झा की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई सुझाव हो तो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।